हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए डेस्टिनी फाइटर के पार्ट 30 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था कि वांगई और झांशियान एक बड़े पेड़ के नीचे मिलते हैं, उस पर अपना नाम उकेरते हैं। अब देखते हैं आगे। वांगई ने हंसते हुए कहा, अब से ये पेड़ हम दोनों का हुआ। फिर वो एक पल के लिए शांत हो गया और उसने कहा, कैसा होगा अगर हम हमारे गाने का नाम भी वांगशान रख दे तो? मुझे वांगजान कुछ खास अच्छा नहीं लगा। ऐसा लगता है जैसे कोई राजा अपने राज्य को जीतने जा रहा है, क्योंकि चाइनीज़ लैंग्वेज में वांग का मतलब होता है राजा और झान का मतलब होता है जीतने जाने वाला। इसीलिए वांगई को वांगजान से ज़्यादा वांगशियान पसंद आया। झान ने तुरंत हाँ में सिर हिलाया। फिर थोड़ी देर रुककर उसने साय किया। वांगई ने झांशियान की तरफ मुड़कर कहा, क्या तुम ठीक हो? पता नहीं क्यों, लेकिन आज मुझे तुम उदास लग रहे हो। आजकल मैं खोया खोया सा रहता हूँ, झांशियान ने कहा। तो वांगई ने आश्चर्य से पूछा, ये तो राजमहल है जहाँ पर तुम पैदा हुए थे। तुम यहाँ पर बड़े हुए हो, तुम यहाँ पर कैसे खो सकते हो? वांगई की ये बात बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ रही थी कि झांशियान कैसे खो सकता है। मैं बाहरी दुनिया की नहीं, अपने दिल की बात कर रहा हूँ, झांशियान धीरे से बोला। आज वो ताकतवर खरगोश का देवता नहीं, एक छोटा सा खोया हुआ खरगोश का बच्चा लग रहा था। ये बात वांगई के तो समझ में आने से रही। उसने सीधे सीधे झांशियान से पूछ लिया, तुम्हारा दिल कैसे खो सकता है, या तुम्हारी भावनाएं खो गई है? दिल के बिना काम कैसे चलेगा? वांगई को ऐसा लग रहा था किसी ने उसके दौड़ने वाले दिमाग को जमा दिया है, क्योंकि झांशियान की बीमारी को वो बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था। झांशियान ने शर्मा कर अपना सर नीचे किया और कहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई बंधन टूट गया है, जैसे सब कुछ सामने होकर भी कोई चीज़ रास नहीं आ रही है। वांगई ने पूछा, कब से ऐसा हो रहा है? तो झांशियान ने कहा, पिछले 7 दिनों से। 7 दिनों पर उसका ज़्यादा जोर था। तुम पिछले 7 दिनों में क्या कर रहे थे? वांगई ने पूछा। तो झांशियान ने कहा, शायद मैं किसी का इंतज़ार कर रहा था, शायद किसी धुन का। वांगई की भौहें सिकुड़ गई। उसने झांशियान की तरफ देखकर कहा, फिर तुमने अपनी धुन क्यों नहीं बजाई? तो झांशियान ने कहा, मैं वो धुन नहीं बजा सकता, वो धुन कोई खास व्यक्ति ही बजा सकता है। वांगई जम करके चिल्लाया, हे भगवान, मेरे पास तो ऐसी कोई औषधि नहीं है जो किसी धुन पर काम करे, जो तुमसे खो गई है। मुझे नहीं पता कि इसका इलाज कैसे करना है। वांगई रुआंसा हो गया। झांशियान ने वांगई के सामने अपना चेहरा लाया और वो बोला, सिर्फ तुम मुझे ठीक कर सकते हो। वांगई बोला, पर मेरे पास ऐसी कोई औषधि नहीं है जो किसी खोई हुई धुन को लौटा दे। झांशियान ने वांगई की तरफ देखा। फिर वो गहरी सांस लेते हुए बोला, इन 7 दिनों में इसका इलाज है। इन 7 दिनों में तुमने क्या किया? वो भोली आशा लगाकर बैठा था, शायद अब तो वांगई को कुछ समझ आ जाए। वांगई थोड़ा चला और फिर बोला, इन 7 दिनों में मैंने सोया, खाया और अपने औषधि के काम में व्यस्त रहा और कुछ नहीं। मैं तो इतना ज़्यादा व्यस्त था कि मुझे कुछ सोचने का मौका भी नहीं मिला। अब झांशियान से रहा नहीं जा रहा था। वो कैसे भी करके वांगई को उसके दिल की बात बताना चाहता था। तभी वांगई चिल्लाया, हाँ, मैंने इस बड़े से पेड़ को बहुत ज़्यादा याद किया। क्या तुमने भी इसे याद किया? वांगई ने अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए झांशियान से पूछा। झांशियान ने मुस्कुराकर सर झुकाया और कहा, हाँ, मैंने इस पेड़ को बहुत याद किया, इसके छाँव में रहना याद किया। पिछले 7 दिनों से मैं लगातार इस पेड़ को याद कर रहा था। तुम्हें पता है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा था? वांगई ने कुछ सोचते हुए कहा, शायद पहले तुम्हें पता नहीं था कि ये पेड़ कितना उपयुक्त है। अब पानी झांशियान के सर के ऊपर चढ़ चुका था। उसने कहा, मैंने उस व्यक्ति को याद किया जिसे मैं इस पेड़ के नीचे मिला करता था। अब वांगई को कुछ बेचैनी सी होने लगी। क्या वो हमेशा किसी से मिलता रहता है इस बड़े से पेड़ के नीचे? वांगई सोच रहा था। वांगई की बेचैनी देखकर झांशियान का चिल्लाने का मन किया। उसने कहा, मैं तुम्हें याद करता था। वांगई की आंखें बड़ी हो गई। वो झांशियान की तरफ देखकर बोला, रुको रुको। मेरे दिल की धड़कनें तेज हुई।
झांशियान के चेहरे पर शिकन आ गई। वांगई ये क्या बात कर रहा है? लेकिन वो इतना मासूम लग रहा था। उसने अपनी छाती पर हाथ रखा हुआ था और अपनी धड़कनों को महसूस करने की कोशिश कर रहा था। उसने झांशियान की तरफ मुड़कर कहा, तुमने कहा कि तुम मुझे याद कर रहे थे। क्या इसका मतलब तुम मुझे पसंद करते हो? झांशियान को बहुत खुशी हुई कि कम से कम वांगई को समझ तो आया कि वो उसे पसंद करता है। झांशियान अपना हाथ आसमान की तरफ उठाते हुए खुशी से कूदकर बोला, ये मैं आखिरकार उसे बताने में कामयाब रहा। वांगई बार बार पलकें झपकाकर उसकी तरफ देख रहा था। उसने झांशियान से पूछा, तुम्हारा दिल कहता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, क्या तुम्हारा दिमाग भी कहता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो? उसने ऐसा कुछ पहले अनुभव नहीं किया था। वो तो बस अपनी बात का पक्का सबूत चाहता था। झांशियान ने देखा कि वांगई मजाक नहीं कर रहा है। उसकी आंखों में मासूमियत है, सच्चाई है। झांशियान ने भी प्यार से वांगई को समझाते हुए कहा, वांगई, मेरा दिल, दिमाग, शायद मेरी आत्मा भी बस तुमसे ही प्यार करती है। झांशियान की नस नस में जैसे उफान आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो अभी के अभी फट जाएगा। वांगई का दिल तो बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। एक तो झांशियान इतना आकर्षक था कि उसके बराबर का कोई मिलना भी मुश्किल है। ऊपर से वो वांगई से कह रहा था कि वो उससे बहुत प्यार करता है। उसकी माँ ने कहा था कि एक दिन उसे खुद पता चल जाएगा जब उसके दिल की धड़कनें बढ़ेंगी। उसके दिल की धड़कनें तो बढ़ गई है, लेकिन क्या ये प्यार की वजह से ही है? वो अभी भी दुविधा में था, इसलिए उसने झांशियान से पूछा, क्या तुम्हारे दिल की भी धड़कनें तेज़ होती है जब तुम मुझे देखते हो? झांशियान ने जवाब दिया, मेरे दिल की धड़कनें तो इतनी तेज़ होती है कि मुझे ऐसा लगता है मुझे दिल का दौरा पड़ने वाला है और शायद मैं मर जाऊंगा। वांगई ने झांशियान की तरफ देखकर पाउट करते हुए कहा, ये अच्छा नहीं है, तुम दिल के दौरे से नहीं मर सकते। तो झांशियान ने कहा, ऐसा नहीं है वांगई कि ये मेरे बस में है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वांगई को अचानक से झांशियान से पर्दा करने का दिल हुआ। उसके चेहरे पर गर्मी की लहरें बढ़ने लगी। उसने अपना सर झुका लिया और कहा, फिर तुम्हारा दिल का दौरा कैसे रोका जाए? झांशियान ने वांगई से पूछा, क्या तुम चाहते हो कि मुझे दिल का दौरा ना पड़े? तो वांगई ने हाँ में सिर हिलाया। तो तीसरे राजकुमार ने पूछा, तो फिर क्या तुम भी मुझे पसंद करते हो? अब उसने सीधे सीधे पूछ लिया। वांगई ने अपना हाथ अपने दिल पर रखा और कहा, दिल की धड़कनें तेज़ हुई है तुम्हारे लिए। झांशियान को तो ऐसा लग रहा था जैसे उसके पंख आ गए हैं, वो आसमान में उड़ रहा है। इतने में उसका दिल नहीं भरा था। उसने वांगई से पूछा, क्या मतलब? वांगई ने कहा, तेज़ धड़कन का मतलब प्यार। मेरे दिल में प्यार है तुम्हारे लिए। झांशियान शायद ऐसे ही कुछ उम्मीद कर रहा था, लेकिन फिर भी जब वांगई ने अपने दिल की बात बताई तो उसके खुशी का ठिकाना न रहा। उसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी वांगई से नज़रें मिलाने में, उससे बात करने में। वांगई की बातें सीधी सादी और सच्ची होती थी। वो वही करता, वही कहता जो वो अनुभव करता है। लेकिन झांशियान के बाबत ऐसा नहीं था। उसे प्यार का मतलब पता था, शादी का मतलब पता था। उसने वांगई की तरफ प्यार भरी नज़रों से देखते हुए कहा, वांगई, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि तुम सोच भी नहीं सकते। तो वांगई के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, मुझसे प्यार करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। झांशियान तो अपने ख्यालों से बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो सोच रहा था, ये इतना प्यारा कैसे हो सकता है? क्या मैं स्वर्ग में हूँ? झांशियान को अपनी तरफ घूरते हुए वांगई ने देखा तो उसने कहा, झांझान, क्या तुम ठीक हो? झांझान के हाथों में खुजली हो रही थी। वो बहुत बुरी तरह से वांगई को गले लगाना चाहता था, लेकिन उसने अपने आप को संभालते हुए कहा, मैं इतना खुश हूँ कि मुझे ये बताने के लिए शब्द नहीं मिल रहे हैं। झांशियान ने गहरी सांस ली। उसकी परवरिश सही ढंग से हुई थी। वो जानता था कि वो ऐसे वांगई को नहीं छू सकता है, कम से कम तब तक जब तक वांगई उसके छूने का मतलब नहीं समझती। उसने फिर से एक बार गहरी सांस लेते हुए अपने हाथ पीछे कस लिए। तभी उसके स्लीव से एक कागज़ का टुकड़ा नीचे गिर गया। वांगई ने उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम्हारा कागज़। झांशियान के चेहरे का रंग बदल गया।
उसने गंभीर चेहरे के साथ वांगई की तरफ देखते हुए कहा, अगर आज तुम मुझसे नहीं भी मिलने आते तब भी मैं लिन्हुआ महल आने वाला था। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और वांगशियन बबल में खुश रहिए। थैंक यू।